नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज की कहानी का नाम है कुनबा। आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कुनबा। संडे का दिन था। अभी लंच करके सुमन जी अपने कमरे में आकर लेटी ही थी कि डोरबेल बज गई। बहू निधि को उन्होंने आवाज लगाई दरवाजे खोलने के लिए, पर निधि शायद छत पर सूखे कपड़े लेने के लिए गई हुई थी। 2-3 बार डोरबेल बजी, तब मन ही मन कसमसाती हुई निकल कर बाहर आई और दरवाजा खोला। देखा तो सामने निधि की बुआ जी और फूफा जी थे। मन न होते हुए भी सुमन जी ने उन लोगों को नमस्कार किया और आदर से अंदर ले आई। अंदर हॉल तक आते आते मन में कई बातें घूम चुकी थी। इन लोगों को भी संडे के दिन चैन नहीं है, बस मुंह उठाया और चले आए। अच्छी बहू पल्ले पड़ी है मेरे, आए दिन कोई ना कोई मायके से आता ही रहता है। आज इधर कैसे आना हुआ आप लोगों का? सुमन जी ने सवाल किया। पोते का मुंडन है तो सोचा निधि को भी न्योता दे आएंगे और उससे मिल भी लेंगे, बहुत दिन हो गए उसे देखे भी, बुआ जी ने जवाब दिया। इतने में निधि भी नीचे आ गई और बुआ जी और फूफा जी को देखकर बड़ी खुश हुई। निधि को देखकर सुमन जी ने बोला, बहू अपने बुआ फूफा जी के लिए चाय नाश्ता कराओ, मैं थोड़ा लेटूंगी, मेरा सिर बहुत दुख रहा है। ये कहकर सुमन जी अपने कमरे में चली गई। उनका ये रूखा व्यवहार देखकर बुआ और फूफा जी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, लेकिन निधि ने बात को संभाल लिया। वो आज दरअसल मम्मी जी की तबीयत सुबह से ठीक नहीं है, इसलिए आप लोग बैठिए, मैं अभी आप लोगों के लिए चाय और थोड़ा कुछ लेकर आती हूँ। अरे नहीं बेटी, तू बैठ हमारे पास, हम तो बस जा ही रहे हैं। तुझे देखने की इच्छा थी, मिलने की इच्छा थी, इसलिए निमंत्रण देने के लिए खुद ही चले आए। और हाँ, ये तेरे भतीजे के मुंडन का प्रोग्राम कार्ड है, जरूर से आना। और हाँ, अपने पूरे परिवार के साथ ही आना। हाँ, आज समदन जी की तबीयत खराब है, तुम्हें उनसे बोल देना। जी जरूर आऊंगी बुआ, पर ऐसे कैसे? चाय तो लेनी पड़ेगी आपको। अरे मेरी बच्ची, चाय नाश्ता छोड़, तू तो बस बात ही कर ले हमसे। निधि के बुआ जी फूफा जी मुश्किल से 10 से 15 मिनट वहां रुके और फिर रवाना हो गए। निधि को सुमन जी का व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन अक्सर ऐसे ही होता था। जब भी निधि के मायके से कोई आता था, सुमन जी सिरदर्द का बहाना करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती थी और फिर उनके जाते ही कमरे से बाहर भी निकल आती थी। उसके बाद शुरू होता था शिकायतों का सिलसिला, जो 2-3 दिन तक चलता ही रहता था। हमारे तो मायके से हर रोज कोई उठकर नहीं आता था, तुम्हारे तो मायके से जब देखो कोई ना कोई चला ही आता है। बेटी के ससुराल में आने से पहले सोचना तो चाहिए, ऊपर से आए दिन पता नहीं कितने तो प्रोग्राम होते तुम्हारे मायके में। अरे इतना बड़ा परिवार है, जरूरी है क्या सबसे रिश्ता निभाना? बेचारा मेरा बेटा तो ससुरालियों के चक्कर लगा लगा कर ही बर्बाद हो जाएगा। शाम को जब निधि के पति अनुज का ऑफिस से आना हुआ, तो निधि ने उसे बुआ जी का दिया हुआ कार्ड देते हुए कहा, बुआ जी के पोते का मुंडन है, इसी के उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा है, हमारे भी पूरे परिवार को न्योता दिया गया है। अच्छा, पर मेरी तो जरूरी मीटिंग है। एक काम करना, तुम मम्मी पापा और चले जाना। जब अनुज ने देखा कार्ड तो तारीख देखकर उसने ये कहा, हम तो कहीं नहीं जाएंगे, मैं तो पहले ही बता देती हूँ। सुमन जी ने बीच में ही कह दिया। क्यों, क्या हो गया मम्मी, आप क्यों नहीं जाओगे? बुआ जी फूफा जी ने खुद घर आकर हमें न्योता दिया है, आपको तो जाना चाहिए। मुझे थोड़ी ना देकर गए हैं, बस अपने भतीजे के हाथ में देकर चले गए। पर मम्मी जी आप ही तो सिरदर्द का कहकर कमरे में चली गई थी उठ के। अरे तो घर में ही तो थी, कहीं घर के बाहर थोड़ी ना गई थी। इतना बड़ा कुनबा है, लेकिन जरा सी भी समझ नहीं है कि बेटी के ससुराल न्योता देते हैं तो न्योता उसके सास को दिया जाता है, अपनी बेटी को बुलाने के लिए उसके सास ससुर से पूछा जाता है। इतना बड़ा कुनबा लेकर बैठे हुए हैं, पर बिल्कुल भी समझ नहीं है। हम क्या रोड पर पड़े हैं जो ऐसे उठकर चल देंगे? निधि ने अनुज की तरफ देखा तो अनुज ने बात संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं मम्मी, आप नहीं जाना चाहती हो तो ठीक है, मैं अपनी मीटिंग पोस्टपोन करवाने की कोशिश करता हूँ, जमा तो निधि के साथ मैं ही चला जाऊंगा। हाँ, तू तेरा सब काम धंधा छोड़ दे और अपने ससुरालियों के चक्कर लगाते रहे। किस्मत ही खराब है मेरी, जो ऐसी बहू मिली जिसका कुनबा ऐसा लंबा चौड़ा है, जिसे जिला घोषित कर देना चाहिए। सारे काम धाम छोड़कर इनके साथ इनके चक्कर लगाते रहो। आज मामा के घर प्रोग्राम है तो कल फूफा जी के घर,
कभी मौसी तो कभी ताई के घर, कभी दीदी तो कभी भाई के घर प्रोग्राम। ऊपर से खर्चा नहीं होता क्या? सुमन जी शिकायत करते हुए बोली। लेकिन उनकी यह बात और बात कहने का ढंग निधि को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वह हमेशा तो चुप रह जाती थी। लेकिन आज उसने सोचा कि आज मम्मी जी को जवाब दे देना चाहिए। मम्मी जी, ये क्या बार बार आपने कुनबा कुनबा लगा कर रखा है? शादी के समय क्या आपको मेरा इतना बड़ा कुनबा नजर नहीं आया था? तब तो बड़ा प्यार आ रहा था आपको मेरे कुनबे पर। तब तो आपको अपनी किस्मत पर बड़ा नाज हो रहा था जब इन लोगों की तरफ से भर भर के गिफ्ट आ रहे थे। अब क्या हो गया? लेते हुए तो बड़ा अच्छा लग रहा था। देते हुए क्या समस्या आ जाती है आपको? जबकि हम जितना उन्हें देते हैं उससे ज्यादा तो वो लोग हमें लौटा देते हैं। आपको नहीं जाना है तो मत जाइए, मैं अकेली चली जाऊंगी। अगर अनुज को नहीं जमा तो मैं अकेली चली जाऊंगी, पर कम से कम बार बार मेरे परिवार का बखान करना आप बंद कर दीजिए। निधि जवाब देकर अंदर कमरे में चली गई। पीछे सुमन जी मुंह फुलाकर अनुज की तरफ देखने लगी। तब अनुज बोला, माँ ये तो होना ही था। बार बार इस तरह बात बोलोगे तो सामने वाला आखिर कब तक सुनेगा? शिकायत भी उतनी करो जितनी बर्दाश्त हो सके। और निधि का कहना कहाँ गलत है? पहले तो तुम्हें सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा था, और वो जो ये कह रही है कि देना देना, तो क्या हम केवल देते हैं, लेते नहीं है उनसे? कोई भी व्यक्ति हमसे कुछ लेता है तो हम तो ससुराल से उससे अधिक लेकर ही आते वापस। ये कहकर अनुज भी अपने कमरे में चला गया। सुमन जी वहीं अपनी शिकायतों के पुलिंदे के साथ अकेली बैठी रह गई। मित्रों, उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा जरूर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।